हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 3.2. टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5th फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2. The question says half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the गार्डन. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे डायमेंशंस गार्डन की. ठीक है, तो मैंने लेट किया, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी x मीटर एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन बी y मीटर. ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ इज x, ब्रेथ इज y. मम्मा इसको बंद. ब्रेथ इज y, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई मीटर. अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट ये आ जाएगा 2 इंटू ए, बिकॉज आपको यहाँ पर कंडीशन क्या दी थी, फर्स्टली कंडीशन जो दी है उसमें बोला हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन. ये जो हुज है ये तो उसकी वैल्यूज दी है ना, लेंथ और वगैरह, इज 36 मीटर. दैट मीन्स हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर. तो हमने ये ले लिया, पैरामीटर हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 किया, मतलब हाफ. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 36. ठीक है, दैट इज, अब 2 कैंसिल हो गया तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, 36 के इक्वल. ठीक है, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आपको दिया गया है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. तो लेंथ इज x, विड्थ इज y. तो लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, तो दैट इज x इज इक्वल्स टू y प्लस 4. तो यहाँ से मैंने y को उधर शिफ्ट कर लिया, तो x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 4. इक्वेशन सेकेंड. ठीक है, मैंने यहाँ पर आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि यहाँ पर अपोजिट साइन, कोफिशिएंट सेम है, अपोजिट साइन था, तो मैंने इसको एडिंग कर लिया. ये आ गया एक्स प्लस, एडिंग करते साइन चेंज नहीं होते, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर मैंने एडिंग किया तो ये आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक्स प्लस एक्स इज 2x, 36 प्लस 4 इज 40. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20. अब ये x की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ. मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट किया तो x की वैल्यू जो है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 16. तो लेंथ ऑफ गार्डन आ गया 20 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन आ गया 16 मीटर. ठीक है, 6 क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें जस्ट जनरली यही आपको इक्वेशन दी है, आपको पता है कि कब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, कब रेशियोज को हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का क्या रिलेशन होता है, उसमें आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती है, किस में आपको पैरेलल लाइंस मिलती है, किस में आपको कोइंसिडेंट लाइन मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग आपने इसकी एक और इक्वेशन बनानी है. ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया. ये क्वेश्चन इसको लीव कर दो आप. हम क्वेश्चन में 7th करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन में 7th में आपको बोला है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 and 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region. तो फर्स्टली हमारे को ये दो इक्वेशंस दी हैं. इंडिविजुअली इस इक्वेशन से भी मैं 3 सॉल्यूशंस निकालूंगी, इस इक्वेशन से मैं 3 सॉल्यूशंस निकालूंगी और आफ्टर दैट उनको मैं ग्राफ में प्लॉट कर दूंगी. ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे इस क्वेश्चन को. देखो, गिवन इक्वेशन फर्स्ट थी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, दैट इज y माइनस 1. फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप 3 वैल्यूज पुट की y की और वहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली. ठीक है, y को 4 पुट किया, x की वैल्यू 3 आई. y को 3 पुट किया, x की वैल्यू 2 आई. y को 5 पुट किया, x की वैल्यू 4 आई. ठीक है, ये मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया. आफ्टर दैट इक्वेशन सेकेंड थी, दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट किया तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइनस 2y अपॉन 3. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे y को 3 पुट किया, x की वैल्यू 2 आई. ठीक है, आपने इस वाले कंडीशन में ना आपने उसी तरीके से, जब आपको डिवाइडेड होता है ना, तो आपने इस तरीके से वैल्यू पुट करनी होती है कि आपको पॉइंट में ना मिले. ठीक है, पॉइंट में मिल भी जाएगा तो इतना डिफिकल्ट टफ नहीं, कुछ गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है, बट ये होता है कि ग्राफ में प्लॉट करने में आप मिस्टेक्स कर सकते हो अगर आपका पॉइंट में वैल्यू आती है. ठीक है, इसलिए वैसा ही रहता है कि आप वो वैल्यू पुट करो. मुझे पता है यहाँ पर 3 पुट करूंगी 6 आएगा, 12 में 6 काटेंगे, सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 6 आएगा, दैट इज वो डिविजिबल होता है 3 से, तो ये मेरे को एक होल नंबर मिलेगा. इसीलिए मैंने वही वैल्यूज पुट की जिससे मुझे होल नंबर मिले. ठीक है, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 4 आ गई, y को 6 पुट किया, x की वैल्यू 0 आ गई. इस तरीके से मैंने फिर से टेबल को ड्रॉ कर लिया. ठीक है, बाद में मैंने इसके पॉइंट्स प्लॉट किए. ठीक है, जब मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए, ये 3 पॉइंट प्लॉट किए, मैंने इसको लाइन को ज्वाइन किया. फिर मैंने इधर भी 3 पॉइंट्स, यहाँ पे भी हमारा एक पॉइंट बनता है 0-6, ये पॉइंट बनता है यहाँ पर भी एक. ठीक है, 0-6, 2-3, 3-4, 4-5, -1 0. इसको मैंने जब प्रूफ ये किया ना, ज्वाइन किया इसको मैंने, क्योंकि ट्राइंगल मुझे बताना था
कि ट्राइंगल जो है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो जब मैंने इसके जो पॉइंट्स थे उनको ज्वाइन किया और ये 3 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, फिर जो मुझे ट्राइंगल मिला वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करा था, दैट इज -1 0 पॉइंट था। और मुझे बोला गया कि मुझे वर्टिसेस के नाम भी देने हैं जो ट्राइंगल के वर्टिसेस है। तो एक था B, एक था ये D था, ठीक है, एक था D, एक था ये E, ठीक है। तो मैंने इनके वैल्यूज भी दिए यहाँ पर, ठीक है। वर्टिसेस B 2 3, D -1 0 एंड E इज 4 0, ठीक है। इससे आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। हम 3.3 स्टार्ट करेंगे। 3.3 में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड है यूज किया हुआ, ठीक है। सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। x प्लस फर्स्ट पार्ट आप होमवर्क करेंगे। सेकेंड पार्ट है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, आपको दिया हुआ है। तो हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे को क्या करना होता है, मेन सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि कोई भी दो इक्वेशन में, दोनों इक्वेशंस को फर्स्टली हमने नेमिंग देनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो थी ये थोड़ी फ्रैक्शन में टर्म थी, इसको मैंने रिड्यूस किया तो मेरे पास ये आ गया 6 आ गया एलसीएम। तो 2s माइनस 3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब नॉर्मली हमने इसका एलसीएम लिया 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2s हो जाएगा, ये 3t हो जाएगा। तो 2s प्लस 3t अपॉन 6 दैट इज इक्वल्स टू 6, 6 6 36 हो गया। तो ये मेरी इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आई s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, सेकेंड इक्वेशन मेरी आती है 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से मैं s की मतलब यहाँ पर है कि दो इक्वेशन है, उसमें से किसी से भी आप किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट से लो या आप सेकंड से किसी एक से ना आपने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और फिर उसको क्या करना है, जब एक से वैल्यू फाइंड आउट की आपने नेक्स्ट वाली इक्वेशन में ही पुट करना है, ठीक है। जिस इक्वेशन से आप वैल्यू लेते हो उस इक्वेशन में वैल्यू पुट नहीं करोगे, उससे आपका आंसर जो है वो नहीं आ पाएगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जिस इक्वेशन एक इक्वेशन से आपने वैल्यू लेनी है s या t की ले लोगे इसमें से, और आप दूसरी वाली इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। वैसे मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैंने s की वैल्यू यहाँ पर निकाली 3 प्लस t, और फिर मैंने उसको सेकंड इक्वेशन में पुट किया, ठीक है। तो जहां s था मतलब 2s था ना, अब s की जगह मैंने क्या पुट किया 3 प्लस टी, बाकी इक्वेशन एज इट इज रही, प्लस 3t प्लस इज इक्वल्स टू 36। ये मल्टीप्लीकेशन होगी 3 to the 6, 2 into 2 t इज 2 twice t प्लस 3t दैट इज इक्वल्स टू 36। ये कांस्टेंट था, यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा, 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t। तो ये 36 माइनस 6 इज 30, 5t इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट में है 5, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब t की वैल्यू 6 मैंने किस इक्वेशन पुट करनी है, स्टार में वैल्यू पुट कर सकते हो, आप स्टार में कर सकते हो, आप फर्स्ट इक्वेशन में कर सकते हो, आप सेकंड इक्वेशन में कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बट पहले जब आपने जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है वेरिएबल की इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, उसकी वैल्यू आपने सेकंड इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन में पुट किया। जिस इक्वेशन से आपने वो वैल्यू निकाली है उससे इक्वेशन में वैल्यू पुट नहीं करनी होती, हमने नेक्स्ट वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। t की वैल्यू 6 आ गई, जब मैंने t की वैल्यू इस स्टार में पुट की तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो मेरा s आ गया 9, t आ गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ 3x, नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज रहा, ठीक है। इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरी इक्वेशन आ गई 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने y की वैल्यू निकाली दैट इज 3x माइनस 3, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने इसी इक्वेशन को मैंने स्टार इक्वेशन में पुट किया, सॉरी सेकंड इक्वेशन में पुट किया, 3x माइनस वाई की जगह मैंने पुट क्या किया 3x माइनस 3, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 3। ये आ गया 3x माइनस 3, माइनस माइनस कितना प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों जो है 3 इज इक्वल्स टू 3 हो गया, बिकॉज देखो ये ऑलरेडी इक्वेशन जो थी वो सेम थी, ठीक है। मैंने तब आपको मेंशन नहीं किया, ये दोनों इक्वेशन जो है वो सेम है। जब दोनों इक्वेशन सेम है दैट मीन्स इसके इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होंगे, है ना, बिकॉज x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू क्या होगा c1 अपॉन c2। तो ये आपका क्या होगा, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ, यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए ट्रू तो होंगी, बट देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, बिकॉज दोनों इक्वेशन जो है वो आपस में क्या इक्वल है, तो इसलिए इनके क्या होंगे इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें 0.2x, फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। गिवन आपको दिया हुआ इक्वेशन, इसको मैंने लिख लिया।
ठीक है। अब मैं 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 का डेसिमल को मैं लीज करूंगी, कैंसिल करूंगी। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा इन दी फॉर्म ऑफ 2/10x, 3/10y एंड 13/10। ठीक है, इसका एलसीएम 10 आ जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन मेरे पास क्या आएगी, 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू 13। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन भी सेम ऐसा रहेगा, तो उसमें से हमारे को वैल्यू क्या मिलेगी, 4x प्लस 5y दैट इज इक्वल्स टू 23। इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैंने वैल्यू निकाल ली आपकी 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू 13 था। मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली बिकॉज मैंने यहाँ पर ये जो 2 का मल्टीपल रहेगा, बिकॉज मैंने अगर x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट की तो मेरी 2 वाली वैल्यू जो है उससे कैंसिल हो जाएगी। बट अगर मैं 3 में रखूंगी तो मेरी ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा मेरा कैंसिल आउट नहीं होगा, सॉल्विंग हो जाएगी बट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इसमें 2x को लिया है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट की बिकॉज x के साथ इवन नंबर था, 2 था, तो वो डिवाइड होगा, तो बाद में मैं जब इसकी x की वैल्यू पुट करूंगी तो 2 और 2 4 जो है वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, मेरे पास x की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन स्टार इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर सेम एज इट इज 4 रहा, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y दैट इज इक्वल्स टू 23। 2 टू द 4 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 13 इज 26, 2 इंटू माइनस 3y इज 6 माइनस 6y प्लस 5y दैट इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, प्लस माइनस 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 5, ये 26 वहां शिफ्ट होगा, 23 माइनस 26 इज माइनस 3, तो माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और y की वैल्यू 3 हम इसमें पुट कर सकते हैं, स्टार इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पुट किया स्टार वाली इक्वेशन में, तो ये आ गया 13 माइनस 3 इंटू 3 इज 9, तो 13 माइनस 9 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 टू द 4, तो ये आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, इस तरीके से अब मैंने आपको इस क्वेश्चन के 4 पार्ट कराया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।